राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले कि सारी कथाएं, सारे अध्याय सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर पर ऐसे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर हर दिन नियम से कमेंट करते हैं। मैं व्यवस्था के कारण आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, लेकिन सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जब आप कमेंट्स के माध्यम से बताते हैं कि आपको ये कथाएं कैसी लग रही हैं, या जब आप भगवान का नाम लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आप कमेंट करके कभी कभी मुझे प्रोत्साहित जरूर किया कीजिए। आज की कहानी है वृंदावन धाम के दिव्य बुलावे की। वृंदावन धाम, ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। जब वृंदावन से बुलावा आता है तभी हम जा पाते हैं, और ये सब कब होता है, किस तरह से होता है, कोई नहीं जानता। हम कितने भी प्लान बना ले, हम कितनी भी कोशिशें कर ले वृंदावन जाने की, अगर भगवान ने नहीं बुलाया, ठाकुर जी ने नहीं बुलाया, तो सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी, बाधाएं आती ही रहेंगी। और जब बुलावा आएगा तो आप बैठे हैं, आपको छठ जाना ही पड़ेगा उठकर वृंदावन। अगर आप दूर देश में रह रहे हैं या फिर आप अपने ही देश में रह रहे हैं और आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने परिवार के सुखों, संबंधों या सांसारिक ऐश्वर्य का त्याग कर सके, तो आप वहीं से पुकारें, हे वृंदावन धाम, मुझे श्यामा श्याम का दास्य रस और श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास चाहिए। मुझ पर ऐसी कृपा करो कि अब वृंदावन जाने पर मुझे वापस ना आना पड़े, क्योंकि जो वृंदावन एक बार चला गया वो वृंदावन का ही हो जाता है। जो बार बार ऐसा पुकारता रहता है उस पर तो श्री धाम वृंदावन की असीम कृपा होती ही है, और वृंदावन धाम उस जीव को खींच लेता है। ये जरूर है कि वृंदावन के खींचने का तरीका आपकी सोच से अलग हो सकता है। हो सकता है कि आपका वृंदावन वास आपकी सोच के बिल्कुल उल्टा हो, बिल्कुल अलग हो। इसे अच्छे से समझने के लिए भक्त के जीवन की एक सत्य घटना को आपके साथ बताते हैं। दिल्ली के एक धनी मानी पुरुष थे। उन्होंने कहीं सत्संग में सुना था कि जो वृंदावन के संतों को सुख पहुंचाता है, उनकी सेवा करता है, उस पर ठाकुर जी बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं। और जब ठाकुर जी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो उसे अपने समीप खींच लेते हैं, यानी कि अखंड श्रीधाम वृंदावन का वास दे देते हैं। उनके पास तो बहुत सारा धन था और भोग सामग्रियों में ही उनका मन लगा हुआ था, लेकिन सत्संग की बस एक बात उनके मन में बैठ गई। उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि वृंदावन के संतों की सेवा करनी चाहिए। अब तो जब भी वे वृंदावन आते तो संतों की पंगत करवाते, यानी भंडारा करवाते। अब ऐसा मत समझिएगा कि जो वृंदावन में भंडारे खाते घूमते हैं वो ऐसे वैसे संत हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि वो कहाँ बैठे हैं, श्री धाम वृंदावन में। वो कहाँ जा रहे हैं? प्रिया प्रियतम का प्रसाद पाने। वृंदावन में जहां कहीं भी प्रसाद बट रहा होगा, उसका भोग पहले श्यामा श्याम को लगा होगा, और वो वृंदावन की परम प्रेममय रज में बैठकर प्रसाद पाएंगे। ये सब श्याम श्यामा के आश्रित हैं, उनके महल में, उनके धाम में रह रहे हैं और उनका उच्छिष्टामृत पा रहे हैं। ये साधारण लोग नहीं हैं। वृंदावन में हर कोई नहीं जा सकता, कोई भी साधारण जीव नहीं आ पाता। जब प्यारी जू यानी श्री राधा रानी की असीम कृपा होती है, तभी वो केवल वृंदावन जा पाता है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, जब तक राधा रानी आपको नहीं बुलाएंगी तब तक आप वृंदावन धाम जा ही नहीं सकते। अब आप ऐसा कभी मत मान लीजिएगा कि ये जो संत हैं कि सब के सब भिखारी हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं, भजन तो करते नहीं, बस इधर उधर घूमते भागते फिरते रहते हैं। इनका भजन पूरा हो गया है तभी तो इनको श्रीधाम वृंदावन मिला है, नहीं तो हमें आपको नहीं मिल जाता। भजन की परिपक्व अवस्था का नाम ही धाम की प्राप्ति है। वृंदावन धाम में भजन आपको पकड़े घूमता है। यहाँ बिना भजन के कोई रह ही नहीं सकता। यहाँ आपको चलते फिरते संत, लताएं, यमुना जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी और बांके बिहारी जी दिखेंगे। इससे बड़ा है कोई भजन? यहाँ साक्षात प्रभु विराजमान है। यहाँ चारों तरफ राधा नाम की ही गूंज हो रही है। यहाँ का एक एक पत्ता प्रियाजू के यश से परिपूर्ण है, और यहाँ की वायु आपको बिना चाहे भी स्पर्श करेगी।
जिससे आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। आपकी इच्छा नहीं भी होगी तब भी आपको पापों से मुक्त करने के लिए वह पवित्र वायु आपको स्पर्श कर ही लेगी। वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तनहि, पीवे यमुना तोए, वृंदावन शतलीला। किसी की वाणी की सामर्थ्य नहीं कि यहाँ की महिमा का वर्णन कर सके। यहाँ तो जो लोग केवल वास भी कर रहे हैं उनको भी आप ऐसा वैसा बिल्कुल मत समझिएगा। जो यहाँ लाइन में बैठकर राधे राधे बोलकर 1 रुपया मांग रहे हैं ना, आप इनको कभी साधारण मत मान लीजिएगा। भूले से भी इनके प्रति मन में कोई बुरा भाव मत लाइएगा। इनका कभी अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि ये है प्यारी राधा जी के महल के भिखारी, और जहाँ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए यहाँ किसी भी वासी पर, वृंदावन धाम में रहने वाले किसी भी जीव जंतु पर कभी दोष दृष्टि ना करें, उनमें कमियां ना निकालें। ये सबसे बड़े धनी हैं। अब दिल्ली के जो धनी मानी पुरुष थे वो जब भी वृंदावन आते तो संतों का भंडारा कराते, और अब ऐसी उन पर कृपा हुई कि उनकी संपत्ति बढ़ना शुरू हो गई। उनका उत्साह बढ़ गया कि ये जो कुछ भी बढ़ रहा है वो संत कृपा से बढ़ रहा है। अब उन्होंने हर हफ्ते वृंदावन आना शुरू कर दिया। पहले जहां महीने में केवल 1 बार भंडारा होता था, अब 4-4 भंडारे होने लगे। अब तो उनका आनंद बढ़ने लगा और उनका हृदय आनंदित रहने लगा। उनका इकलौता पुत्र था और वो भी उन्हीं की तरह बड़ा सुशील, सज्जन और पढ़ने में बड़ा तेज था, और अब वो भी अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगा। एक बार उनके मन में आया कि वृंदावन के संतों को एक बार अपने घर दिल्ली बुलाया जाए। वृंदावन के संत तो बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु हैं। अब क्योंकि वह पुरुष कई वर्षों से संत सेवा कर रहे थे, संत महाराज जी सब उन्हें जानते थे, इसलिए उनके यहाँ आने के लिए सारे संत राजी हो गए। अगले दिन वह धनी पुरुष एक बस लेकर आए और सभी संतों को दिल्ली ले जाने के लिए उसमें बिठाने लगे। उस बस में एक संत ऐसे आकर बैठे जो कभी किसी के भंडारे में नहीं जाते थे, यहाँ तक कि वो कभी वृंदावन की सीमा के बाहर तक नहीं जाते थे। सबको आश्चर्य हुआ कि ये संत जो वृंदावन की सीमा के कभी बाहर तक नहीं गए, वो आज दिल्ली की बस में भला कैसे बैठे हैं। सब लोगों ने उनसे कारण पूछा, पर उन संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। बाकी सब संतों ने उन धनी पुरुष से कहा कि आपकी सेवा सफल हुई, जो ऐसी वृंदावन निष्ठा वाले संत आपके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। बस दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचकर उन धनी मानी पुरुष ने सब संतों का खूब अच्छे से स्वागत सत्कार किया और सबको बड़ा अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाया। प्रसाद पाकर जब संत सारे वापस जाने लगे तो उन्हीं संत ने, जो कभी वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते थे, उन धनी मानी पुरुष से कहा कि सुनो, तुम्हें वृंदावन ने बुलाया है और मैं तुम्हें बुलाने ही यहाँ आया हूं। किसी को भी उन संत महाराज की कोई बात समझ नहीं आई, और यहां तक कि उन पुरुष को भी, उन सज्जन को भी संत महाराज की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो तो लगभग हर हफ्ते ही वृंदावन जाते थे। अब संतों की भाषा समझना बड़ी विचित्र बात है। किसी की समझ में नहीं आता कि संत महाराज क्या कह रहे हैं, उसके पीछे आशय क्या है। आप संत गाड़ी में बैठे, उन्होंने कोई भेंट दक्षिणा नहीं ली और वो वापस वृंदावन चले आए। अगले ही दिन क्या हुआ, एक दुर्घटना घटी। उन सेठ जी के इकलौते लड़के का एक्सीडेंट हो गया और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। ये है वृंदावन का बुलावा, जो अपने ढंग से बुलाएगा। सेठ जी की बड़ी इच्छा थी वृंदावन धाम बसने की, लेकिन कोई नहीं जानता कि वृंदावन आपको किस प्रकार, किस तरीके से बुला सकता है। अब उन सेठ और उनकी पत्नी ने विचार किया कि हमारे पास इतनी अथाह धन संपत्ति है, ये अब किसके लिए? जो था वो तो चला गया। अब उन्होंने तय किया कि वो सारी संपत्ति बेचकर वृंदावन के ठाकुरों को आभूषण पहनाएंगे, उन्हें भोग लगाएंगे और वहीं अखंड वृंदावन में वास करेंगे। अब इस कहानी को, इस कथा को, इस सच्ची घटना को सुनने वाले लोगों को लग सकता है, बहुत से लोगों को लग सकता है कि वो पुरुष तो इतनी संत सेवा कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे,
इतने भंडारे करवाते थे, इतनी सेवा करने के बाद भी उनके इकलौते पुत्र की अकाल मृत्यु इस तरह दुर्घटनावश क्यों हो गई? सबसे पहले तो उस पुत्र को श्री धाम वृंदावन ने दिव्य देह प्रदान करके श्री राधा रानी की सेवा में समर्पित किया, और इसके बाद श्री वृंदावन धाम ने उन दंपत्ति की सब विषयों में से आसक्ति समाप्त करके उन्हें एकांतिक वृंदावन वास दिया, ताकि उन्हें कभी भी दोबारा दिल्ली की याद न आए। जो सदैव वाणी से ऐसा पुकारता रहता है कि मैं राधा माधव का रहस्यमय दास से रस प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं श्री राधा माधव का दास बनना चाहता हूँ, हे वृंदावन धाम, मैं सब कुछ त्याग करके केवल और केवल आप में वास करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो श्री वृंदावन धाम अद्भुत कृपा करके उसका पहले तो सब कुछ त्याग करवाता है। वृंदावन दो तरीके से आपका सब कुछ त्याग करवा सकता है, या तो वृंदावन आपके हृदय में विवेक के द्वारा वैराग्य पैदा कर दे, आपका मन हर तरफ से उचाट हो जाएगा, आपको किसी भी चीज के प्रति मोह नहीं रहेगा और आप स्वयं अकेले ही सब कुछ छोड़कर वृंदावन धाम चले जाएंगे। या फिर ऐसी स्थिति प्रकट कर देगा कि आपके पास कोई विषय सामग्री ही नहीं बचेगी, आपके पास कुछ सोचने के लिए बचेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कि वृंदावन धाम में ऐसे बहुत से माता पिता हैं जिन्हें उनकी संतानों ने निकाल दिया है, या वे खुद घर छोड़कर चले आए हैं, या ऐसे बहुत से अनाथ बालक हैं, बालिकाएं हैं, ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं, या ऐसे बहुत से विकलांग हैं। तो वे केवल अपनी इच्छा से वहां नहीं गए, बल्कि उन्हें वृंदावन धाम ने बुलाया है। उस पवित्र वृंदावन धाम ने बुलाया है जहां जाने का सौभाग्य बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए वृंदावन धाम के बुलावे को आप सहर्ष स्वीकार कीजिएगा। हम सबको वृंदावन धाम के बुलावे का इंतजार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वो सब कुछ विधाता का विधान है, जो पहले ही तय कर दिया गया है। इसलिए सभी सुखों में, सभी भोगों से आसक्ति छोड़कर अपने मन में केवल अपने आराध्य का ही ध्यान करना चाहिए। तो सभी के सुखों की कामना करते हुए, सभी की दीर्घायु की कामना करते हुए आज कार्तिक मास महात्म्य की इस अंतिम कथा के साथ कथाओं का समापन करते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।